जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बिल्कुल अच्छे। तो बच्चों आज हम लोग चैप्टर नंबर 9 द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग्स के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, हमने पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या पढ़ा बच्चों कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन्हें क्या चाहिए? फूड खाने के लिए चाहिए, भोजन, एयर चाहिए और वाटर चाहिए। आज हम लोग सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, ग्रोथ, एंड फिर थर्ड मूवमेंट की बात करेंगे। तो चलिए बच्चों पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 9 क्या है बच्चों? GROWTH। यह क्या है? हमारा सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स है, ग्रोथ। अब बच्चों जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं हमें क्या चाहिए? हमें जीवन जीने के लिए, सर्वाइवल के लिए फूड चाहिए, एयर चाहिए, वाटर चाहिए, है ना, पानी चाहिए, भोजन चाहिए, शेल्टर चाहिए, और क्या चाहिए? हमें एयर चाहिए, सांस लेने के लिए। अब बच्चों है ग्रोथ। हम लोग क्या करते हैं बच्चों? जन्म लेते हैं तो जब हम बर्थ से हमारा डेथ होता है तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो साइज में इंक्रीज करते हैं। तो ग्रोथ का मतलब है बच्चों, ग्रोथ मीन्स इंक्रीज इन साइज। ग्रोथ का मतलब क्या होता है बच्चों? लिविंग ऑर्गेनिज्म जब ग्रोथ करते हैं, है ना, कैसे ग्रोथ करेंगे? तो साइज में इंक्रीज करते हैं। कोई छोटे होते हैं, कोई बड़े, फिर टॉल। ठीक है, तो ग्रोथ का मतलब क्या है बच्चों? इंक्रीज इन साइज में इंक्रीज होना। ध्यान दीजिए बच्चों, जैसे कि ये छोटा सा क्या है बच्चों? ये बेबी है ना, बेबी है। और ये छोटा सा बच्चा है ना, जो कि कितने हैं? जो कि 1 साल का छोटा सा बेबी है बच्चों। और ये धीरे धीरे क्या हो रहा है? ध्यान दीजिए, ये धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। अब क्या हो गया बच्चों? ये बॉय हो गया। क्या हो गया बच्चों? ये एक छोटा सा जो लड़का है ये क्या हो गया? बड़ा हो गया। ठीक है, चलिए। तो ये जो बच्चों ये क्या है? बॉय है ना। तो ये बेबी जब बड़ा हुआ यानी कि साइज इनकी क्या हुई? इंक्रीज हुई। तो ये क्या हो गया? अब थोड़ा बड़ा हो गया। अब ये बॉय इससे भी बड़ा हुआ, मतलब अब क्या हुआ? ये पूर्ण रूप से इनका क्या हो गया? डेवलपमेंट हो गया। तो ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए बच्चों। तो ये क्या है? ये एडल्ट है, ADULT, एडल्ट। अब ध्यान दीजिएगा, इस फिगर को ध्यान से देखिए। ये बेबी है ना, छोटा सा बच्चा। अभी देखिए धीरे धीरे कैसे ये बड़ा हो रहा है। इनकी साइज जो है, ये छोटा सा बच्चा ये कितना बड़ा थोड़ा हो गया है ना, यानी कि साइज में क्या हुआ है? इंक्रीज हुआ है। इसकी बॉडी की जो साइज है वो इंक्रीज हुई है। बॉय से फिर क्या हुआ बच्चों? बेबी से हो गया बॉय, है ना। और बॉय से क्या हो गया बच्चों? ये एडल्ट हो गया। पूरी तरह से ये एक युवा बन गया है, यानी कि एक जवान बन गया।
तो बच्चों जब ये बेबी था, छोटा बच्चा, तो ये धीरे धीरे इंक्रीज हुआ और ये तो थोड़ा बहुत स्टडी किया, पढ़ाई लिखाई करके ये जॉब करने लगा। तो ध्यान दीजिए ये तीनों की क्या हो रही है, इंक्रीज, धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है हाइट, है ना। तो इनकी हाइट देखिए सबसे कम है, फिर बॉय की है, फिर सबसे ज़्यादा टॉल कौन है, ये एडल्ट है। तो एडल्ट जो है इसकी साइज़ क्या है, सबसे ज़्यादा है। तो इंक्रीज इन साइज, ग्रोथ का मतलब क्या होता है, इंक्रीज इन साइज। साइज में देखिए ग्रोथ हो गया बच्चों। तो साइज में जब इंक्रीज मतलब बढ़ना, इंक्रीज का मतलब क्या होता है, बढ़ना। तो साइज में देखिए, साइज में क्या हो गया, सबसे लंबा ये है एडल्ट में, है ना। तो इंक्रीज इन साइज ही क्या कहलाता है, ग्रोथ कहलाता है। क्लियर है बच्चों। दूसरी बात, ग्रोथ का मतलब है इंक्रीज इन साइज, और यहां लिखिएगा बच्चों इंक्रीज इन साइज मीन्स increase in the number of cells in the living body। क्लियर बच्चों, फुल स्टॉप। देखिए हमने क्या लिखा है ये पॉइंट में, ध्यान दीजिएगा। हमने बोला है कि इंक्रीज इन साइज, साइज में जो इंक्रीज हो रहा है वो क्या है, जिसका मतलब होता है मीन्स इंक्रीज इन साइज का मतलब है इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल्स इन द लिविंग बॉडी। अब हम सभी जानते हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो किससे बने हुए बच्चों, एक सेल से बने हुए हैं। क्लियर है। जिस प्रकार बच्चों जो बिल्डिंग है, जिस रूम में आप अभी स्टडी कर रहे हो, उस रूम की हर एक क्या है, वो रूम की जो वाल है, दीवार किससे बनी हुई है, ईंट से बनी हुई है। तो एक एक ईंट करके ये क्या हो गया, आपके चारों तरफ का वो दीवार खड़ा है, वाल खड़ा है। क्लियर है। तो वो एक ईंट से, है ना, वन पीस ऑफ ब्रिक, एक जो है ईंट के टुकड़े ने आपके क्या किया, पूरे घर को बना दिया है, पूरे घर का बिल्डिंग तैयार है। तो उसी प्रकार हमारी जो ये शरीर है, ये जो बॉडी है बच्चों, ये भी एक सेल से बना हुआ है। तो एक सेल से ये हमारे शरीर में कई लाखों करोड़ों अरबों सेल्स हैं, यानी हमारी जो बॉडी है वो बिलियंस ऑफ सेल्स से बने हुए हैं। क्लियर है। तो सेल्स क्या होता है, सबसे सिंगल, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। क्लियर है बच्चों। तो उसको सेल्स बोलते हैं। सेल्स ये होते हैं, ध्यान दीजिए, सेल्स क्या होते हैं, बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट, सेल। अब ये सेल जो है बच्चों क्या करते हैं, अपनी नंबर को इंक्रीज करते हैं, इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स। तो नंबर ऑफ सेल्स का मतलब क्या है, ये जो बेबी है, ये क्या है बच्चों, इसकी जो सेल होगी वो थोड़ा क्या होगा, इसकी बॉडी में भी सेल्स ज़्यादा नहीं बने हैं। बनने का मतलब ये क्या है कि इनकी सेल्स जो है नंबर इंक्रीज करती है। क्लियर है। तो ये जो बॉय है, इसका जो नंबर ऑफ सेल्स होता है इंक्रीज हो गया है, और ध्यान दीजिए ये धीरे धीरे करके मल्टीप्लाई कर रहा है, क्योंकि इसकी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है साइज। तो नंबर ऑफ सेल्स क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। सबसे पहले बच्चों सेल का मतलब है ये जो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, ये क्या कहलाएगा, सेल कहलाता है। सेल के बीच में क्या होता है बच्चों, न्यूक्लियस। क्लियर है। तो ये एक सेल है, और यहाँ पे कितने सेल लग रहे हैं, 1 और 2, 2। सपोज एग्जाम्पल के लिए 2 सेल है, नंबर ऑफ सेल्स में 2। यहाँ कितने सेल है, 1 2 3 4, 4 है। और देखिए यहाँ पर कितने सेल होंगे, क्योंकि इसकी साइज क्या है बच्चों, इस दोनों की तुलना में एडल्ट की जो साइज है वो क्या है, ज़्यादा है। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ सेल्स क्या होंगे, इससे ज़्यादा होंगे। चलिए ध्यान दीजिए कितने होंगे, इनसे ज़्यादा होंगे। क्लियर है। तो हमने बोला ये सेल एक सेल है बच्चों, 1 सेल है। कितनी है सेल, 1 है। और यहाँ पे कितनी सेल है, 2 है। ठीक है। यहाँ पे कितनी है बच्चों, 4। तो यहाँ क्या होगा, उससे ज़्यादा होगा, क्योंकि इसकी साइज क्या है, ज़्यादा है, इंक्रीज है इन दोनों से। तो यहाँ काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 7 नंबर ऑफ सेल्स है। तो कहने का तात्पर्य है बच्चों, है ना, मीनिंग यही है कि जब हम कहते हैं कि इंक्रीज इन साइज, साइज में जब हम कहते हैं कि ये बड़े हैं, इसका मतलब है कि इनकी जो बॉडी होगी उनमें जो नंबर ऑफ सेल्स होंगे, सेल्स की जो संख्या होगी, वो इन दोनों के कंपैरिजन में क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्लियर। तो जब भी हम वो बोले ग्रोथ, तो ग्रोथ का मतलब है इंक्रीज इन साइज, और इंक्रीज इन साइज का मतलब है इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल्स इन द लिविंग बॉडी। यानी कि बॉडी, शरीर में इंक्रीज इन साइज का मतलब इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल्स, यानी कि हम सेल्स की नंबर की बात कर रहे हैं, वो इंक्रीज हुआ है। क्लियर। चलिए, तो जब ढेर सारे सेल्स नंबर बढ़ा लेंगे बच्चों, है ना, ढेर सारे नंबर बढ़ा लेंगे इस तरह से, इस प्रकार से कई सारे सेल्स ने क्या किया, मल्टीप्लाई कर लिया, और वो नंबर को इंक्रीज कर लिए, बढ़ा लिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, वहाँ पर
ग्रोथ भी ज़्यादा हो रहा है, क्लियर है। तो इंक्रीज इन साइज मतलब इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल्स ऑफ द लिविंग बॉडी, क्लियर है, नोट कर लिया आपने। चलिए क्लियर बच्चों। चलिए अब यहाँ लिखिएगा बच्चों नेक्स्ट पॉइंट कि ऑल लिविंग थिंग्स, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, लिविंग थिंग्स का मतलब क्या हुआ, प्लांट्स और एनिमल, पेड़ पौधे से लेकर के हम मानव जीव तक, ठीक है, जितने भी जानवर हैं, ऑल द लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। किससे बने हैं बच्चों, सेल्स से बने हैं। सेल्स का मतलब कोशिका, एक सिंगल सेल का मतलब क्या होता है, ये एक सिंगल सेल है बच्चों, क्लियर है, बीच में न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस है, और ये क्या है बच्चों, एक सेल है, क्लियर है। तो ऑल द लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। तो हमारे शरीर में कितने सेल्स होंगे, करोड़ों अरबों, यानी कि मिलियंस और बिलियंस में सेल्स होते हैं, क्लियर है बच्चों। चलिए तो ऑल द लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। तो हम ग्रोथ को डिफाइन करते हैं GROWTH। ग्रोथ का मतलब है द इंक्रीजिंग इन द नंबर ऑफ cells in the living body is called, क्या बोलेंगे बच्चों इसको, ग्रोथ। क्या बोलेंगे, ग्रोथ। तो ग्रोथ का मतलब क्या है, द इंक्रीजिंग इन द नंबर ऑफ सेल्स इन द लिविंग बॉडी इज कॉल्ड ग्रोथ। ग्रोथ जब हम कहते हैं कि ग्रोथ हो रहा है, ग्रोथ का मतलब विकास, तो ग्रोथ का मतलब कि इनकी जो बॉडी होगी इनमें क्या होंगे, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो रहे होंगे, बढ़ रहे होंगे। चलिए ये बच्चों, जब हम बोलते हैं ना इंक्रीज इन साइज, मतलब हुआ कि बच्चों को सेल के नंबर बढ़ना, ये नहीं होना कि सेल की जो साइज है इंक्रीज होना, सेल की साइज जो है बच्चों वो सेम रहेगी, क्लियर है। अब जैसे बच्चों ये सेल की एक साइज है, क्लियर है, तो इसी में ये नंबर को इंक्रीज करेंगे, क्लियर है बच्चों। तो हर सेल की जो साइज है वो सेम होगी, लेकिन नंबर क्या हो गए, वो ज़्यादा होंगे। तो ये बच्चों एक बड़ा एक छोटा नहीं हो सकता है, एकदम समान होगा, लेकिन नंबर में क्या होंगे, ये इंक्रीज होंगे, क्लियर है। तो नंबर इंक्रीजिंग इन द नंबर ऑफ सेल्स मीन्स ग्रोथ, क्लियर है बच्चों, इज कॉल्ड ग्रोथ। तो इंक्रीजिंग इन द नंबर ऑफ सेल्स इन द लिविंग बॉडी इज कॉल्ड ग्रोथ, क्लियर है यहाँ तक। सेल्स क्या है, चलिए यहाँ तक नोट कर लिया आपने बच्चों। सेल क्या होती है, सेल फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है। क्या है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, क्लियर है। जीवन की सबसे छोटी सी इकाई, यूनिट जो होता है वो क्या होता है, सेल। यानी कि हमारा जीवन जो है, लाइफ, हमारा बॉडी जो है एक सिंगल सेल जायगोट से बना हुआ है, क्लियर है। चलिए तो उसी को हम सेल बोलते हैं, यहाँ तक क्लियर है, क्लियर है बच्चों। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, द यंग ones of all living things grow and becomes bigger in size। कहा गया बच्चों कि द यंग वंस ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स, चाहे वो प्लांट हो बच्चों या फिर एनिमल हो, सभी के जो बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं, पहले ग्रो करते हैं और फिर बड़े साइज में हो जाते हैं। तो पहले ग्रो करते हैं फिर क्या होंगे, बिगर इन साइज। देखिए हम मानव के इंसान की बात करते हैं, देखिए एक बेबी है, कैसे वो बॉय फिर देखिए कितना छोटा था, फिर बड़ा हुआ बच्चों, बिगर इन साइज, फिर एडल्ट जब हुआ, वो वयस्क हुआ, बड़ा हुआ, तो इस बॉय से भी ज़्यादा बड़ा हो गया, मतलब साइज में इंक्रीज हुआ। तो ग्रो एंड बिकम्स बिगर इन साइज, तो ये ह्यूमन बींग्स का है, क्लियर है बच्चों। एग्जाम्पल में लिखते हैं हम,
एग्जाम्पल जैसे कि बच्चों बेबी ग्रोस इनटू एन एडल्ट। बेबी किस में ग्रो हो गई है बच्चों? एक एडल्ट में। देखिए बेबी ग्रोस इनटू एडल्ट। क्लियर है? दूसरा एग्जाम्पल नंबर 1। क्लियर? दूसरा एग्जाम्पल में जैसे कि सीड ग्रोस इनटू ए प्लांट। कोई भी एक बीज बच्चों, है ना, किसी प्लांट को ग्रो करने के लिए एक छोटा सा बीज लेते हैं और उसको वो क्या होता है, एक प्लांट में ग्रो कर जाता है, बड़ा हो जाता है। तीसरा जैसे कि पपी, PUPPY, तो पपी ग्रोस इनटू ए डॉग। पपी जो होता है क्या होता है बच्चों? डॉग, कुत्ते का बच्चा को क्या बोलते हैं हम लोग? कुत्ते के बच्चों को पपी बोलते हैं। तो पपी ग्रोज इनटू ए डॉग, किस में ग्रो करेगा पपी? डॉग में। चलिए चौथा हम लेते हैं जैसे कि किटन, KITTEN, किटन। किटन ग्रोज इनटू ए कैट। जो किटन है बच्चों, है ना, किस में ग्रो कर रही है? कैट में। तो बिल्ली के बच्चे को हम क्या बोलते हैं बच्चों? किटन, है ना। तो बिल्ली में बदल क्या हो गया बच्चों? चेंज हो गया, बदल गया। तो किटन क्या है? पपी क्या है? सीड क्या है? या बेबी क्या है? ये सब यंग वंस है। क्या है बच्चों? यंग वंस। बेबी, सीड, पपी, किटन, ये सब क्या है बच्चों? यंग वंस, मतलब बच्चा है, ये अभी बेबी फॉर्म में है, मतलब छोटा सा बच्चा है ना। तो जैसे इंसान में बेबी है उसी तरह प्लांट जो क्या होते हैं? सीड सबसे यंग वंस है बच्चों। फिर डॉग का यंग वंस कौन कहलाएगा? पपी। कैट का यंग वंस किसे कहेंगे? किटन को। क्लियर है? पांचवा बच्चों जैसे कि हमने बोला चिकन, CHICKEN, चिकन हैच्ड फ्रॉम एन एग ग्रोज इनटू hen, 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 और COCK। देखिए हेन मतलब मुर्गी, कॉक मतलब मुर्गा। तो चिकन जो है बच्चों वो हेज्ड निकलती है किससे? एक एग, अंडे से, और वो किस में ग्रो हो जाती है? हेन और कॉक में। क्लियर है? तो जितने भी लिविंग थिंग्स है, चाहे वो प्लांट हो या चाहे वो एनिमल्स हो, सारे जीव हो, उनके जो यंग वंस होंगे वो ग्रो करेंगे और बिगर इन साइज होंगे। ठीक है? तो बिगर इन साइज का मतलब क्या है? इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल्स ऑफ द यंग वंस ऑफ लिविंग बॉडी। ठीक है बच्चों? चलिए एग्जांपल्स क्लियर है? बेबी ग्रो इनटू एन एडल्ट, सीड ग्रो इनटू ए प्लांट, पपी ग्रोज इनटू डॉग, किटन्स ग्रो इनटू ए कैट, चिकन हेज्ड फ्रॉम ए, एंड चिकन ग्रोज इनटू हेन और कॉक। क्लियर है? चलिए नोट कर लिया आपने? चलो अब नेक्स्ट पॉइंट, जैसे बच्चों जैसे कि हम एक सीड लगाते हैं, इस प्रकार से हमने, जैसे कि छोटा सा एक आम की एक सीड है ना, जैसे किसी भी प्लांट की हमने सीड को क्या किया? जमीन के अंदर में लगा दिया। क्लियर है? चलिए ये प्लांट बच्चों क्या हुआ? धीरे धीरे प्लांट का जो सीड है वो क्या कर रहा है बच्चों? ग्रो कर रहा है। क्लियर है? या क्या कर रहा है बच्चों? ग्रो कर रहा है। ध्यान से देखिए। अब ये प्लांट के जो सीड हैं वो बड़े बड़े हो गए। ठीक है बच्चों? तो ये एक सीड जो कि ग्रोस किया है ना, ग्रो किया है। ग्रो का मतलब इंक्रीज हुए हैं साइज में। ग्रो का मतलब इंक्रीज हुए हैं इन साइज में। और इंक्रीज इन साइज का मतलब क्या हुआ बच्चों? इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स। क्लियर है बच्चों? सेल्स, नंबर ऑफ
सेल्स। तो ग्रो किए हैं किसमें, एक प्लांट में, क्लियर है। तो किस प्रकार एक सीड को जब हमने जमीन के अंदर में लगाया, सो किया, बोया किसी सीड को, तो वो कैसे एक प्लांट में ग्रो कर जाते हैं, क्लियर है। क्लियर बच्चों, चलिए अब आते हैं हम लोग उसी तरह बच्चों, कोई भी बच्चों एग्जाम्पल में हम जैसे बोलते हैं कि स्मॉल प्लांट जो है, स्मॉल प्लांट वो भी क्या करेगा, ग्रोस करेगा इनटू ए बिग ट्री, है ना। हमने क्या किया बच्चों, एक छोटा सा प्लॉट में, छोटे से जगह पे हमने क्या किया बच्चों, तुलसी का पौधा लाया या किसी नीम का पेड़ प्लांट या ट्री लाया, या कोई फूल फ्लावर के हमने क्या किया, प्लांट लाए और अपनी गार्डन में उसको लगा दिए, है ना, ट्रांसप्लांट कर दिया। क्लियर है बच्चों, क्या कर दिया, ट्रांसप्लांट कर दिया। तो ये जो प्लांट है अभी स्मॉल है और ये अब बड़ा बड़ा हो गया, देखिए क्या हो गया, इसके फ्लावर निकल आए हैं और इस प्रकार से ये बड़े बड़े हो गए। क्लियर है। तो ये छोटे सा प्लांट क्या हुआ, बड़ा हो गया। तो ये स्मॉल प्लांट ग्रोज कर गया है किसमें, बिग ट्री में। क्लियर है, क्लियर है बच्चों। चलिए अब एक पॉइंट और लिखिए ना, है कि ग्रोथ जो होती है, ग्रोथ इन लिविंग थिंग्स is from within the living organism। तो जो ग्रोथ होगी लिविंग थिंग्स में इज फ्रॉम विद इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे कोई पेरेंट है बच्चों, है ना, तो पेरेंट से क्या होगा, जो पेरेंट है वो क्या करते हैं, वही बेबी को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं बच्चों। तो ग्रोथ किससे हो रही है, जो पहले से लिविंग ऑर्गेनिज्म है उससे ही क्या हो रहे हैं, लिविंग थिंग्स में ग्रोथ हो रही है। क्लियर। तो लिविंग थिंग्स में जो ग्रोथ होती है फ्रॉम द लिविंग ऑर्गेनिज्म, पहले से जो जीव है। नेक्स्ट लिखिएगा, ग्रोथ occurs by the division, division, division of single parent cell to form large number of cells। large number parent नहीं बोलेंगे, occurs by the division of single cell to form large number of cells। क्लियर है बच्चों। जैसे कि एक सेल है बच्चों ये बॉडी का, जैसे कि जाइगोट है। क्लियर। इसने क्या किया, ये डिवीजन करके दो बना दिया। क्या किया, ये दो बना दिया। क्लियर है बच्चों। तो जो ग्रोथ हो रही है ये क्या हो रही है, डिवीजन हो रहा है ना, किस लिए, ग्रोथ के लिए। तो किसी भी बॉडी का जो सेल्स होते हैं, बॉडी में जो भी सेल्स हैं वो एक सिंगल सेल है ना, सिंगल सेल है। और यहाँ क्या हो गई है, 2 सेल्स हो गए, है ना, किसके थ्रू, डिवीजन के थ्रू। तो एक सिंगल सेल में डिवाइड करके 2 सेल्स बना दिया। तो ग्रोथ कैसे हो रही है, यानी साइज में इंक्रीज कैसे हो रही है। तो ग्रोथ अकर्स बाय द डिवीजन ऑफ सिंगल सेल टू फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ सेल्स, यानी एक सिंगल सेल ने कई सारी सेल्स को बना दिया। तो बॉडी में भी हमारा उसी तरह होता है, हम बच्चे होते हैं फिर धीरे धीरे बड़े होते हैं, तो जैसे से हम बड़े हो रहे हैं तो उसी प्रकार एक सिंगल सेल क्या कर रहा है, खूब ढेर सारा नंबर ऑफ सेल्स क्रिएट कर रहा है। तो ध्यान दीजिए, एक ने 2 बनाया, फिर इसने यहाँ पर 2 बनाया। क्लियर है बच्चों, है ना, यहाँ पर ये 2 बन गया, इसने फिर यहाँ पर 2 बना दिया। तो देखिए किस प्रकार से नंबर में क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। क्लियर है, साइज सबका बच्चों सेम ही है, लेकिन नंबर संख्या में क्या हो रहे हैं, कई सारे हो रहे हैं। तो बॉडी में भी हमारा इसी तरह हो रहा है, एक सिंगल सेल 2 बनाए, फिर 2 से 2 बनेंगे, फिर इधर तो कितने हो गए नंबर ऑफ सेल्स, 1 2 3 4, तो नंबर में 4 हो गए। देखिए 1 से 2, 2 से फिर 4। क्लियर है।
2 से क्या हो गए 1 2 से 4 बने, एक 2 इधर 2 इधर, तो नंबर ऑफ सेल्स क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं बाय द डिवीजन ऑफ सिंगल सेल, सिंगल सेल। क्लियर है? चलिए, नोट कर लिया आपने। तो बच्चों हम लोगों ने जाना कि एक सिंगल सेल में किस प्रकार से नंबर ऑफ सेल्स को डिवाइड कर करके लार्ज नंबर ऑफ सेल्स बना रहे हैं बॉडी में। नेक्स्ट लिखिएगा नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स do not grow, do not grow। ये ग्रो क्यों नहीं करते बच्चों? एग्जाम्पल के लिए जैसे कि हमने बोला ए रॉक डज नॉट ग्रो। ठीक है बच्चों, तो एक जैसे कि एक रॉक चट्टान होती है, एक चट्टान बड़ा सा पत्थर बच्चों, एक बड़ा सा पत्थर है, तो ये ग्रो नहीं करेगा। ग्रो, अब देखिए ये पत्थर क्या है, इतना, ये इतना बड़ा पत्थर हो सकता है बच्चों? नहीं हो सकता ना। मतलब ग्रोथ जो है इसमें नहीं होता है रॉक में। क्लियर है? जैसे आपकी पेन है, पेन भी नॉन लिविंग थिंग है, तो पेन आपकी क्या इंक्रीज करती है क्या साइज में? नहीं करती है। तो ये जो रॉक है, ये जो चट्टान है या पत्थर है, ये रॉक, ये क्या हो रहा है, ये ग्रो नहीं करते हैं। क्लियर है? बट यहाँ लिखिएगा नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स क्या नहीं करते, ग्रो नहीं करते। बट नॉन लिविंग थिंग्स अपीयर टू ग्रो, अपीयर टू ग्रो। मतलब नॉन लिविंग थिंग्स जो होते हैं बच्चों, वो दिखते हैं कि वो ग्रो कर रहे हैं। क्लियर है? जैसे एग्जांपल के लिए क्लाउड, CLOUDS, क्लाउड्स इन द स्काई appear to grow and become bigger in size। तो जो भी क्लाउड्स का मतलब क्या होता है, स्काई में, बादलों में क्या होते हैं बच्चों, आकाश में क्या होते हैं, बादल होते हैं। जो स्काई यानी कि आकाश में जो भी बादल है, क्लाउड्स, वो क्या करते हैं, अपीयर्स टू ग्रो, मतलब ग्रो होते हैं धीरे धीरे। ऐसा लगता है जैसे कि कई सारी एक साथ जो है बादलें आ जाते हैं। हम आकाश में देखते हैं बच्चों, लगता है कि कई सारे कि क्लाउड जो हैं बादल एक साथ आ जाते हैं, तो मतलब अपीयर्स टू ग्रो, ऐसा लगता है कि वो ग्रो हो रहे हैं, है ना। कई सारी संख्या में कई सारे बादल क्लाउड्स आते हैं एंड बिकम बिगर इन साइज, और साइज में बिगर हो जाते हैं। क्लियर है? तो ये क्यों होता है बच्चों? दिस इज हैपन, ऐसा इसलिए होता है, दिस इज हैपन ड्यू टू द accumulation of water vapors। तो बच्चों जो क्लाउड्स हैं, जो बादल हैं, हमें लगता है कि कई सारे बादल हैं, वो क्या है, अपीयर्स टू ग्रो है। क्यों? क्योंकि वहां पर ड्यू टू का मतलब क्योंकि, है ना। दिस इज हैपन ड्यू टू, किसके वजह से, ड्यू टू मतलब की वजह से, किसकी वजह से, एक्यूमुलेशन, ACCUMULATION, एक्यूमुलेशन मतलब इकट्ठा होना, जमा होना, तो एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर वेपर्स। तो बच्चों जितनी भी सारी नदियां हैं वहाँ क्या होंगी, पानी होंगे। और जो पानी है, जैसे कि नदी है, पोखर है, तालाब है, रिवर एंड पॉन्ड है। सपोज ये क्या है बच्चों, एक तालाब है ना, एक पॉन्ड है, यहाँ पर क्या होंगी, पानी होंगी, है ना। यहाँ पे क्या है, कई सारे ढेर सारे पानी है। और यहाँ पर है बच्चों सन, क्या है, सन, यहाँ पर है सन। तो सन की जो लाइट है वो एनर्जी, इसके जो पानी है, पोखर की जो पानी है, इस रिवर या फिर पॉन्ड की जो पानी है, उसको क्या करेंगे, ऊपर ले जाएंगे। क्योंकि हमने जाना है, इवेपोरेशन हमने पढ़ा है, EVAPORATION, मतलब जो लिक्विड है वो कन्वर्ट हो जाएगा गैस या वाटर वेपर में। तो सारा पानी कहाँ चल जाएगा, उड़ के स्काई यानी आकाश में। और वही बच्चों क्या बन जाएगा फिर, क्लाउड्स, क्योंकि वो गैस है। और क्लाउड्स बन जाएंगे, फिर क्या होंगे, साइकिल चेंज होगा, और जब बारिश होगी तो वो क्लाउड्स
लिक्विड फॉर्म में नीचे आएंगे। तो यही यानी कि पॉन्ड और रिवर के जो पानी है वही पानी क्या हो गए, उस पानी को एब्जॉर्ब कर लिया गया सन की हीट के द्वारा, तो वो सारा पानी धीरे धीरे चले गए। तो गर्मी के दिनों में देखते होंगे कि जो पोखर तालाब है उनकी पानी सूख जाते हैं बच्चों, क्यों? क्योंकि सन जो है वो सारा पानी ऊपर खींच लिया। क्लियर है? और यहाँ पर पानी खाली, तो सारा पानी क्या हो गया, क्लाउड्स के फॉर्म में रहते हैं, वही है बादल, एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर वेपर। तो सारा पानी वाटर वेपर के फॉर्म में कहाँ इकट्ठा हो रहा है, क्लाउड्स बन रहा है। ठीक है, वही क्या बन रहे हैं बच्चों, वही बादल बन रहे हैं, क्लाउड्स, CLOUDS, क्लाउड्स। क्लियर है? चलिए, क्लियर है बच्चों? चलिए, तो अब हम देखेंगे बच्चों मूवमेंट क्या होते हैं। मूवमेंट का मतलब क्या है बच्चों, जैसे कि अभी हम क्या कर रहे हैं, हम सभी स्टडी कर रहे हैं। जैसे मैं बोल रहा हूँ, आप लिख रहे हैं, तो नाउ आई एम स्पीकिंग, है ना, आई एम स्टडिंग यू। तो आप लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, आप अपनी बॉडी के पोस्चर को भी चेंज कर रहे हैं। तो जैसे कि मैं भी इस मार्कर से यहाँ पर लिख रहा हूँ, तो क्या हो रही है, इस ये फिंगर मूव कर रहा है, यानी कि पोस्चर चेंज हो रहा है, इसी को मूवमेंट बोलते हैं। जैसे कि बच्चों आप अपने घर से स्कूल जाते हो, तो इसमें क्या हो रहा है, लोकोमोशन हो रहा है, तो ये भी मूवमेंट है। ठीक, चलिए, नोट कर लिया आपने, यहाँ पे तक लिख लिया। चलिए, अब now we are going to study third characteristics of living things, and that is called movement. Movement, MOVEMENT, movement। मूवमेंट का क्या मतलब है बच्चों, द चेंज इन पोस्चर of the body parts of living things is called, क्या बोलते हैं बच्चों इसको, is called movement। तो मूवमेंट का मतलब क्या है बच्चों, ध्यान दीजिए, मूवमेंट मतलब द चेंज इन पोस्चर ऑफ द बॉडी पार्ट्स ऑफ लिविंग थिंग्स इज कॉल्ड मूवमेंट। मूवमेंट का मतलब है बच्चों, जैसे कि आप लिख रहे हैं, तो आपकी जो हैंड है वो मूव कर रही है ना, तो आप एक ही जगह पर हैं, लेकिन आपकी क्या कर रही है, फिंगर मूव कर रही है, आपके हैंड मूव कर रहे हैं, है ना। आपकी जो लिप्स है, जब आप बोलते हो, व्हेन यू स्पीक देन योर माउथ लिप्स एंड अप एंड डाउन, आपकी माउथ की लिप्स क्या होती है, ऊपर नीचे, अप एंड डाउन होती है। तो ये भी होता है चेंज इन पोस्चर। हमने बॉडी मूवमेंट्स में पढ़ा है कि चेंज इन पोस्चर कॉल्ड मूवमेंट्स। तो एक ही जगह पर रहकर यदि हम अपने बॉडी पार्ट्स को हिला रहे हैं, मूव कर रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, मूवमेंट्स बोलेंगे। क्लियर है? चलिए, लेकिन बच्चों लोकोमोशन का मतलब क्या होता है कि जैसे आप पॉइंट ए, यानी आपका ये होम है, आप अपने घर से जब चल करके या साइकिल से, गाड़ी से, है ना, या फिर आपकी स्कूल बस से स्कूल तक जाते हो, अपने घर से कहाँ जाते हो, स्कूल तक, तो आप जो है मूव कर रहे हो वन प्लेस टू अनदर, तो इसको हम क्या बोलेंगे, लोकोमोशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, लोकोमोशन। लेकिन जब आप एक ही जगह पर रहकर अपनी आर्म्स को, अपनी लेग्स को हिला डुला रहे हो, मूव कर रहे हो, तो ये क्या कहलाएगा, चेंज इन पोस्चर, बॉडी का पोस्चर में बदलाव, चेंज होना, उसको मूवमेंट बोलेंगे। क्लियर? क्लियर बच्चों? चलिए, नोट कर लिया आपने। मूवमेंट मतलब एक ही जगह पर रहकर बॉडी के पार्ट्स को मूव करना है, हिलाना डुलाना। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा कि द एनिमल्स एंड प्लांट्स मूव इन different ways। जितनी भी एनिमल्स हैं, जितनी भी जानवर हैं, जैसे डॉग, कैट, हॉर्स, एलिफेंट, है ना, जैसे कि हम लोग बच्चों, और प्लांट्स जैसे कि पेड़ पौधे हैं, है, ये सब मूव करते हैं इन डिफरेंट वे,
यानी कि जितने भी प्लांट हैं, पेड़ पौधे और जानवर, एनिमल्स, वो सब क्या अपने अपने तरीके अलग करते हैं मूवमेंट के, यानी हर एनिमल्स और प्लांट अलग अलग तरीके से इन डिफरेंट वे में मूव करता है। क्लियर? एनिमल्स अलग तरीके से मूव करते हैं, प्लांट्स अलग तरीके से मूव करते हैं, मूवमेंट शो करते हैं। क्लियर बच्चों? चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा कि द एनिमल्स कैन move from one place to another place for food and food, protection and protection from enemies and disasters. DISASTERS। डिजास्टर्स का मतलब क्या होता है बच्चों? डिजास्टर्स का मतलब होता है बच्चों कई सारी संकटें। डिजास्टर्स मतलब होता है संकट। क्लियर है? अब कौन सी संकट होगी? डिजास्टर मतलब विपदा। डिजास्टर्स जैसे कि लाइक फ्लड्स, FLOODS। फ्लड जैसे कि बाढ़ आती है बच्चों, तो बाढ़ जो आती है वो क्या है? एक डिजास्टर से, एक संकट के रूप में आती है। चलिए एंड फिर बोल सकते हैं बच्चों जैसे कि फॉरेस्ट फायर। क्लियर है? तो जंगलों में जब आग लगती है और या बाढ़ आती है तो क्या होता है? जितने भी एनिमल्स है वो कैन मूव कर सकते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो जैसे फूड किसके लिए? फूड के लिए, है ना, भोजन की तलाश में जितने भी एनिमल मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। क्लियर? प्रोटेक्शन फ्रॉम इनेमीज, हाँ, अपनी दुश्मनों से खुद की रक्षा के लिए, खुद के बचाव के लिए जानवर क्या करते हैं? दौड़ते हैं, भागते हैं एक जगह से दूसरी जगह। एंड डिजास्टर्स लाइक फ्लड्स एंड फॉरेस्ट फायर, यदि जंगल में आग लग जाए, है ना, या फिर बाढ़ आ जाए तो क्या करते हैं? एनिमल मूव कर सकते हैं, है ना, पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ। क्लियर है? तो एक जगह बच्चों सपोज आग लग गई, फॉरेस्ट है, तो दूसरी जगह सेफ है, तो कहाँ जाएंगे एनिमल? भाग करके। क्लियर? तो ये क्या हो रहा है? लोकोमोशन भी कर सकते हैं एनिमल। तो फूड, भोजन की तलाश में बच्चों, प्रोटेक्शन फ्रॉम एनिमीज एंड डिजास्टर्स की वजह से एनिमल मूव कर सकते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। क्लियर है? चलिए अब हम पढ़ेंगे मूवमेंट इन एनिमल्स। देख लिया यहाँ तक आपने? चलिए मूवमेंट इन एनिमल्स। एनिमल्स में मूवमेंट, एनिमल्स में क्या होता है बच्चों? मूवमेंट। एग्जाम्पल के लिए लिखिएगा जैसे कि अ फ्रॉग जम्प्स इनटू ए पॉन्ड। जैसे कि बच्चों क्या है बच्चों? ध्यान दीजिएगा, ये क्या है? फ्रॉग, FROG, फ्रॉग। फ्रॉग क्या कर रहे हैं? जंप्स लगा रहे हैं, जंप लगा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जंप, छलांग लगा रहे हैं। कहाँ पर बच्चों? पॉन्ड में, रिवर में। यहाँ पॉन्ड है सपोज, तो पॉन्ड जो है ये तालाब में बच्चों क्या कर रहे हैं? पोखर में ये फ्रॉग छलांग लगा रहे हैं, जंप्स कर रहे हैं, यानी कि ये मूवमेंट शो कर रहे हैं। चलो क्लियर है?
सेकंड बच्चों, अ बर्ड, BIRDS, ए बर्ड्स फ्लाइज इन द स्काई। जो चिड़िया है बच्चों वो कहाँ उड़ रही है? स्काई में उड़ती है। तो चिड़िया कहाँ उड़ती है? स्काई, आकाश में। चलिए, तो ए बर्ड्स फ्लाइज इन द स्काई, क्लियर है। और बर्ड्स कैसे मूव करती है हम देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं, डाउन स्ट्रीम, अप स्ट्रीम, बैक, नीचे की ओर, डाउनवर्ड, बैकवर्ड, और उससे फिर क्या करेगी? उसी फोर्स के साथ एयर उसको फॉरवर्ड, अपवर्ड, ऊपर और आगे की ओर भेजेगी, डाउनवर्ड, बैकवर्ड, आगे की ओर, क्लियर है। तो इस प्रकार से हमने मूवमेंट ऑफ बर्ड्स भी पढ़ चुका है। तो बर्ड्स फ्लाइज इन द स्काई। दूसरा है बच्चों, जैसे कि ह्यूमन बींग्स जो मानव है, हम क्या करते हैं, या फिर ऐसे लिख सकते हैं कि अ मैन गो टू मार्केट। आदमी कहाँ जाते हैं बच्चों? मार्केट। तो हम लोग जो मार्केट जाते हैं तो हम लोग क्या कर रहे हैं? लोकोमोशन कर रहे हैं, चलिए, मूवमेंट शो कर रहे हैं, क्लियर है बच्चों। चलिए, तो ये सब आप देख सकते हैं, कुछ मूवमेंट है जानवरों में, एनिमल्स में, ठीक है, क्लियर है। अब हम देखेंगे प्लांट्स की मूवमेंट। अब देखिए प्लांट की मूवमेंट क्या होती है। अब देखिए बच्चों, मूवमेंट इन प्लांट्स, यानी कि पेड़ पौधों में मूवमेंट मतलब कि पोस्चर में चेंज होना, अपनी ही जगह पर रहकर। तो इसमें लिखना है कि द प्लांट्स कैन मूव देयर बॉडी पार्ट्स। क्या लिखा गया बच्चों कि द प्लांट्स कैन मूव देयर बॉडी पार्ट्स, PARTS। तो प्लांट जो है, कोई भी एक पेड़, कोई पौधा, वो अपनी पार्ट्स को, बॉडी पार्ट को क्या कर सकता है? मूव कर सकता है। जैसे कि बच्चों ये एक प्लांट है, सपोज, जैसे कि अब देखिए कोई भी जो प्लांट है वो मूव कैसे करेंगे, है ना। प्लांट अपनी बॉडी पार्ट्स को मूव करके शो कर सकते हैं कि वो मूव किए हैं, मूवमेंट शो किए हैं। देखिए इधर, SUN, सन। देखिए ये क्या है बच्चों? एक सनफ्लावर है। क्या है? सनफ्लावर है। फिगर किस चीज का है? मूवमेंट स्पेलिंग ध्यान दीजिए, MOVE, मूव, MENT, मूवमेंट इन सनफ्लावर। तो एक प्लांट है बच्चों, कौन सी प्लांट है? सनफ्लावर की प्लांट है, सूर्यमुखी का ये फ्लावर है, प्लांट है। तो ये क्या है बच्चों? फ्लावर है सूर्यमुखी का। ये जो फ्लावर है, देखिए सन ऊपर में है तो ये फ्लावर भी इस जगह पे है, और इसके लीफ भी एकदम सीधे हैं, क्लियर है। अब देखिए जैसे ही सन, यानी कि जो सन की जो एनर्जी है, यानी कि सन जो है, जैसे ही अपनी डायरेक्शन का क्या कर रहे हैं बच्चों, ध्यान दीजिए। हमारी जो सन है, सन के अराउंड क्या करती है? हमारी पृथ्वी चक्कर लगाती है, अर्थ मूव करती है। तो सन जो है अपनी जगह पे है, लेकिन जो हमारी पृथ्वी है, अर्थ, वो क्या कर रहा है? हमारी पृथ्वी सन के चारों तरफ घूम रही है, मूव कर रही है, इसकी वजह से दिन और रात होता है। तो सन अपनी ही जगह पे है, लेकिन हमारी जो अर्थ है वो मूव्स कर रही है ना, हर सेकंड में। तो इसकी वजह से सन अब किधर लग रहा है? हमें इस साइड लग रहा है ना। लेकिन प्लांट कहाँ है बच्चों? अर्थ पर है। तो ये अर्थ पर है, लेकिन इसको, इसके रिस्पेक्ट में सन किधर होगा? अपनी डायरेक्शन चेंज कर लिया, ऐसा हमें लग रहा है। तो सन का डायरेक्शन अब इधर है, सपोज, अगर इधर सन का डायरेक्शन अभी एकदम बीच है, प्लांट के एकदम बीचों बीच है,
अब क्या हो गया, एकदम साइड हो गया सन। तो सन साइड नहीं हुआ है बल्कि हमारी पृथ्वी मूव कर रही है, घूम रही है, तो सन ऐसा लग रहा है साइड है। अब जिस साइड में सन होगा बच्चों, तो सनफ्लावर जो प्लांट है उसके जो फ्लावर है उस साइड मूव करेंगे, क्लियर है। और इसके जो लीफ है उस साइड मूव करेंगे जिस साइड सन की लाइट होगी, क्लियर है। तो इसलिए हमने कहा कि द प्लांट्स कैन मूव दियर बॉडी पार्ट्स। देखिए फ्लावर अभी इधर है, फ्लावर है ना, और सन जैसे ही साइड से, मिडल से जैसे ही साइड आए तो इसके जो फ्लावर क्या हो गए, सन की तरफ हो गए। चलिए एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि फ्लावर, बॉडी पार्ट्स क्या होंगे, जैसे कि फ्लावर्स, है ना, जैसे कि लीव्स, कोमा, जैसे कि सूट्स, है ना, पत्ते भी देखिए सन की तरफ है, जिस तरफ सन उस तरफ इसकी लीफ और फ्लावर, एंड रूट्स, और जड़ें भी, ठीक है। तो इनकी जो जड़ें होती है बच्चों नीचे, वो भी क्या करती है, वो भी मूव कर रही होती है, क्लियर है। चलिए क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, द मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स of the plant towards sunlight is called phototropic movement। कौन सी मूवमेंट होगी, फोटोट्रॉपिक मूवमेंट, क्लियर है। तो फोटो का मतलब होता है बच्चों लाइट, और ट्रॉपिक जो मतलब होता है बच्चों सन की तरफ, है ना, टुवार्ड्स, इन रिस्पॉन्स टू, ठीक है। तो ये जो मूवमेंट होगा, देखिए ये प्लांट है, तो मूवमेंट, द मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स, सनफ्लावर की कौन सी बॉडी पार्ट है, फ्लावर, और ये लीफ है ना, ये लीफ है बच्चों, ध्यान दीजिए ये लीफ है ना, तो ये फ्लावर है और ये लीफ है। तो द मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स ऑफ द प्लांट, प्लांट की बॉडी पार्ट्स की मूवमेंट टूवार्ड्स, TOWARDS, टूवार्ड्स मतलब की ओर, की तरफ, किसकी तरफ है, ये सनलाइट की तरफ है, क्लियर है। तो टूवार्ड्स सनलाइट इज कॉल्ड फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। तो जो प्लांट ये जो मूवमेंट शो कर रहा है, इसकी फ्लावर और लीफ किस साइड है, सन की, टूवार्ड्स सनलाइट है, तो ये जो मूवमेंट हो रहा है इसको क्या बोलेंगे हम लोग, फोटोट्रॉपिक मूवमेंट, क्लियर है। कौन सी मूवमेंट बच्चों, फोटोट्रॉपिक मूवमेंट, क्लियर है। तो प्लांट की कोई भी बॉडी पार्ट्स अगर लाइट की ओर होगी तो उस मूवमेंट को हम बोलेंगे फोटोट्रॉपिक मूवमेंट, क्लियर है। चलिए एग्जाम्पल के लिए तो हमने देख लिया बच्चों, है ना, एग्जाम्पल में हमने क्या देखा, एग्जाम्पल्स में सनफ्लावर, मूवमेंट ऑफ लिखेंगे बच्चों, मूवमेंट ऑफ, फोटोट्रॉपिक मूवमेंट का एग्जाम्पल है मूवमेंट ऑफ सनफ्लावर टुवार्ड्स सनलाइट, सनलाइट, क्लियर, सनलाइट। तो सनफ्लावर की मूवमेंट किधर है, सन की तरफ, सनलाइट की तरफ। और हेयर, HERE, हेयर, हेयर लिख करके, हेयर मतलब यहाँ पर ये जो सनलाइट है, सनलाइट इज ए स्टिमुलस, STIMULUS, स्टिमुलस क्या है बच्चों, सनलाइट स्टिमुलस है। स्टिमुलस बच्चों एक एक्सटर्नल फैक्टर होता है ना, जो कि किसी भी, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो, उसको रिस्पॉन्स के लिए क्या करता है, मैसेज देता है, ठीक है। तो स्टिमुलस क्या है, एक एन एक्सटर्नल फैक्टर, एक एक्सटर्नल फैक्टर है, क्लियर है बच्चों। कई सारे होते हैं, अभी तो सूर्य है, सनलाइट है, सनलाइट के अलावा जैसे कि वाटर होते हैं, ठीक है, वाटर भी हो सकते हैं बच्चों सनलाइट के अलावा, ठीक है। लाइट, कोई भी लाइट या सनलाइट कोई भी, ये क्या होता है, एक्सटर्नल फैक्टर की तरह काम करता है, जो आपको मैसेज देता है कि तुरंत रिस्पॉन्स दीजिए। जैसे कि हॉट, गर्म तावा, गर्म तावे को जैसे आप छूते हो तो तुरंत हटा लेते हो,
तो स्टिमुलस वहाँ क्या हो गया, हीट। हीट क्या है, एक स्टिमुलस है जिसको क्या किया, जिसने आपको रिस्पॉन्स करने के लिए क्या किया, मैसेज दिया आपके ब्रेन को। जैसे आपने टच किया, जैसे ही गर्म तावा है बच्चों, तो जैसे आप टच करेंगे तो तुरंत हटा लेते हैं हाथ। क्यों? क्योंकि आप तुरंत रिस्पॉन्ड करते हैं इस स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में। उसी प्रकार यहाँ पे जो सन है, सन जिस साइड जाए लगेगा, जिस साइड है तो उस साइड इसके पार्ट्स भी मूव करेंगे, और इसको हम बोलेंगे फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। क्लियर? चलिए, तो ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। आज हमने ग्रोथ को अच्छे से समझा कि ग्रोथ का मतलब इंक्रीज इन साइज और इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल्स ऑफ द बॉडी। दूसरा हमने बात किया मूवमेंट। अभी तक हमने एनिमल्स और प्लांट की मूवमेंट को समझा, जाना कि कैसे एनिमल और प्लांट अलग अलग तरीके से मूवमेंट करते हैं। द प्लांट्स एंड एनिमल्स मूव इन डिफरेंट वेज। कल हम पढ़ेंगे बच्चों नॉन लिविंग थिंग्स की मूवमेंट, क्या वो सो करते हैं या नहीं सो करते हैं। ठीक है बच्चों, आज जो भी पढ़ा उसको अच्छे से पढ़ाई कीजिए। मिलते हैं फिर कल के लेक्चर में, तो तक के लिए बच्चों पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।